चलिए आइए अब देखते हैं इस बार किसके किसके कमेंट आए हुए हैं और उनके कमेंट से उनका वीडियो बनाएंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं किसके कमेंट है। आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए ये पहला कमेंट है, आइए इसका स्टार्ट करते हैं, चार्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे है हरप्रीत कौर 27 मार्च 1989 12:45 PM अमृतसर से, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं एक बार, सारा डिटेल सही है कि नहीं। चलिए तो सारे डिटेल देखने के बाद हम लोगों ने इनका चार्ट बनाया, ठीक है। अब चलिए इसमें देख रहे हैं सबसे पहली चीज़ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ दिख रही है, इनका शुक्र जो है उच्च का है। शुक्र उच्च होने से क्या होता है, लाइफ में अपोजिट जेंडर के बढ़ जाने का, ऐशो आराम का, सुख का, ये शुक्र से रिलेटेड चीज़ों का आपके लाइफ में बढ़ जाता है, क्योंकि ये उच्च का है तो इसका अच्छा इम्पैक्ट दिखने को मिलेगा। लेकिन साथ में इनका बुध खराब भी है। देखिए बुध जो है 12 नंबर में नीच के होते हैं, ठीक है, मीन राशि में। अब बुध के ख़राब होने से क्या प्रॉब्लम होगी, तो लगन बहुत कमज़ोर हो गया। ऑलरेडी ये 27 डिग्री का था, लेकिन अब इनके स्वामी भी नीच के हो गए, तो यानी लगन को बहुत दिक्कत आने लगा। ऑलरेडी आप देख रहे हो यहाँ पे राहु देख रहा है, मंगल की स्थिति भी यहाँ पे आपको देख रहे होंगे कि मंगल वहाँ पे देख रहा है। इसके अलावा लगन में ही देखिए शनि की भी दृष्टि बनी हुई है, राहु की दृष्टि बनी हुई है, यानी बहुत गर्म प्लैनेट देख दिए हैं। और इनका जो चंद्रमा है वो भी ख़राब हो गया है, यानी नीच हो गया है, यानी इस घर को वाड़ी भाव में प्रॉब्लम आ रही है। इनके परिवार के साथ नहीं बहुत अच्छा बन रहा है, इनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, मूड बहुत ज़्यादा ख़राब जल्दी हो जाता है, झूठ बर्दाश्त नहीं कर पाते, सच और झूठ को बहुत ही इम्पॉर्टेंट मानते हैं और बड़े डिसीज़न ले लेते हैं जिद में। देखिए यहाँ मंगल जो है ना, इस घर को देख रहा है, डिसीज़न वाले घर को, ये अच्छी बात नहीं है। अब कैसे माना जाए कि ये डिसीज़न सही है या गलत है, तो जब लग्न कमज़ोर हो जाए और बुध खराब हो जाए तो ज़्यादातर टाइम इन लोगों के डिसीज़न जो होते हैं वो ठीक नहीं होते हैं। इस केस में क्या करना चाहिए इनको, तो हमेशा किसी ऐसे पर्सन से जिनको ये बेहतर लगता हो इनको कि वो पर्सन सही है, चीज़ें सही बता देते हैं, आपके लिए जो अच्छा है सिर्फ वो बताते हो, तो ऐसे लोगों से नहीं, दूर रहिए। ऐसे लोग खतरनाक होते हैं। आपको जो गलत है वो भी बताया करें, ऐसे किसी से आप बात करें और उनको अपनी सारी बातें कहा करें। सबसे आसान तरीका होता है मम्मी पापा की बात माने। हालांकि इस गुरु की बात देखते हैं, ये गुरु एक नीच दृष्टि भी दे रहा है, तो आपको वैसे भी थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम बढ़ते हुए दिख रहा है। एक चीज़ जो दिख रहा है कि यहाँ चंद्रमा खराब होने से गलत शब्दों का प्रयोग करना, दबाव में बहुत जल्दी उखड़ जाना, है ना, जैसे प्रेशर नहीं हैंडल कर पाते ये लोग। 4 लोग बोलेंगे तो फिर ये भभक जाएंगे, ठीक है। घर के अंदर स्पेशली इनका व्यवहार ख़राब मिलेगा, घर के बाहर जाके इनका व्यवहार थोड़ा बेहतर होता है। किसी भी एक प्रोफाइल में ज़्यादा दिन तक नहीं रुकते। अगर ये कुछ पढ़ाई करने की भी सोचते होंगे तो उस पढ़ाई में भी आफ्टर सम टाइम, मतलब कुछ टाइम के बाद इनको लगता है ये स्ट्रीम नहीं, दूसरा स्ट्रीम होना चाहिए था। कोई जॉब करेंगे तो उसमें भी लंबे टाइम तक नहीं रुक पाएंगे, बदल देंगे। ये कुछ दिक्कतें जो हैं साथ करके पढ़ाई वढ़ाई में भी दिक्कत कर देता है, क्योंकि इनका लग्न बहुत कमज़ोर है, चंद्रमा कमज़ोर है। चलिए तो ये 2 चीज़ें हम लोगों ने देखा है कि इनके लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, जॉब करने को भी लेके यहाँ पे दिक्कत क्रिएट करेगा। हालांकि पेपर वर्क के लिए बेहतर माना जाएगा। पेपर वर्क, नंबर्स का काम, कंप्यूटर ऑपरेट करना या कोई यूनिफॉर्म पहनना, नर्सिंग बहुत बढ़िया है। खैर चलिए तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इनके चार्ट में हम लोगों ने ये कुछ चीज़ें देखी। अब यहाँ इम्पॉर्टेंट है कुछ चीज़ों को जान लेना कि आपको रहना है सतर्क, ठीक है। कैसे, देखो इस घर का स्वामी उच्च का है, यानी बार बार आएंगे आपके लाइफ में अपोजिट जेंडर, है ना। शनि प्रभावित है, यानी किसी अदर कास्ट, कल्चर, एज ग्रुप के लोग आएंगे। और क्योंकि राहु की यहाँ नीच दृष्टि है, आपको धोखा मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस बना रहा है कि आपको प्यार में धोखा मिल रहा है। इसके अलावा जो आपके मैरिड लाइफ की बात करेंगे तो आपका हस्बैंड जो जाके बैठ रहे हैं 12वें घर से, जिसके सडन इवेंट दिख रहा है, तो यहाँ पे एक चीज़ बन रहा है कि आपकी चीज़ें जो शादी है वो जल्दी भी अचानक बातचीत होगी, तय हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये हो रही है कि जो पर्सन है उसका आपके चाचा, ठीक है, मौसी और आपका इंटरनेट, इससे इनका कनेक्शन दिख रहा है जो आपके हस्बैंड है, ठीक है। आपको एक चीज़ से बचना है, किसी अदर कास्ट, कल्चर, एज ग्रुप से, क्योंकि शनि आपको कोशिश करेगा फंसाने का। और जब आप फंस जाओगे वो ऐसी चीज़ों को लेके आता है जिसकी वजह से आपको आपके धर्म क्या होता है, जैसे एक लड़की होती है, माता के पास रहे तो उसका मातृ धर्म फॉलो करना है, पिता के पास है तो पितृ धर्म, हर किसी के साथ होता है, कोई भी लड़का भी होगा तो भी। तो जो भी करना कहा जाए कि हाँ ये ऐसा करना चाहिए, उसको धर्म कहते हैं, ठीक है। तो आपके लाइफ में क्या है, जैसे आपका कोई वर्ण, कोई
वर्ण व्यवस्था होती है ना, उसमें आप किसी एक वर्ण से हो तो दूसरे वर्ण के लोगों को लाना, दूसरे पथ के लोगों को लाना, ये करता है शनि, ताकि वो आपको चेक करे कि अगर हम एक अच्छा पर्सन ही सही लेकिन कहीं और का लेके आए तो क्या ये आसानी से अपना चीज़ों को छोड़ दे रहे हैं, फंस जा रहे हैं चीज़ों में। तो इसके लिए शनि ट्राई करते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम लोग इन्होंने देखा कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम है। साथ में आप देखो कि मंगल की दृष्टि भी आ रही है 7th हाउस में। 7th हाउस का स्वामी भी खतरनाक घर पे बैठा हुआ है, तो यानी कि मैरिड लाइफ में भी आपको प्रॉब्लम आ रही है ऑलरेडी, ठीक है। और यहाँ से केतु भी देख रहा है, तो मैरिड लाइफ की भी दिक्कत आ रही है, गुरु की थोड़ी खराबी दिख रही है। ओवरऑल अगर हम कहें इस चार्ट में तो पर्सन बहुत एग्रेशन के साथ दिख रहे हैं, गलत शब्दों का प्रयोग करते हुए दिखेंगे। परिवार के साथ आपका कनेक्शन ख़राब होते हुए दिख रहा है। परिवार की पैतृक संपत्ति में भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। प्यार में धोखा मिलने के भी संकेत आपको मिल रहे हैं, ठीक है। माता को लेकर ध्यान रखिएगा और आपको खुद भी अपने हेल्थ पे बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि लगन का स्वामी खराब हो रहा है। आपको कहेंगे तो हम स्किन इन्फेक्शन, फिर स्किन की प्रॉब्लम, फिर पेट में दिक्कत होना, और वात पित्त कफ वाली जो चीज़ होती है उसमें एक पित्त होता है जिसमें पाचन संबंधित समस्या देखने को मिलती है। इन सब चीज़ों को लेकर बहुत सतर्क रहिएगा, क्योंकि आपके चार्ट में ये प्रॉब्लम होते हुए दिख रहा है, ठीक है। ये चीज़ का समझेंगे। देखिए ये घर है, यहाँ चंद्रमा बैठे हैं ना, तो इस वजह से ये रोग का घर है और चंद्रमा बैठे हैं तो दिक्कत कर रहा है, इसको ध्यान रखेंगे। और मैरिड लाइफ में आपको प्रॉब्लम दिख रही है, मैरिड लाइफ में सप्तम में, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। करना क्या है, तो बुध का आपको बीज मंत्र करना है बहुत ज़्यादा, क्योंकि लग्न को पहले तो मजबूत करिए, तो 108 बार किया जाता है बुध का बीज मंत्र, बुधवार से चालू करके फिर डेली करना रहेगा। तो बुध का बीज मंत्र आपके लिए रिकमेंडेड है, ज़रूर करिएगा, ठीक है। फिर आपको शनि का अगर नीली मिल जाए तो आप धारण कर सकते हैं। और आपको सूर्य बीज मंत्र करना है, चंद्रमा का बीज मंत्र करना है। 2 प्लेनेट आपके नीच के हैं, इसलिए इन दोनों का बीज मंत्र चलेगा, ठीक है। चलिए आपके अब चांसेस देख लेते हैं। इस घर का स्वामी गुरु है, इस घर का स्वामी बुध है, इस घर का स्वामी शुक्र है, तो ऑलरेडी ये दोनों साथ में है, तो ये लव मैरिज की तरफ कुंडली जा रही है, ठीक है। चलिए, लेकिन मैरिड लाइफ में आपको प्रॉब्लम है, इसके लिए हमने आपको उपाय बताया। इसके अलावा बृहस्पति भगवान का फास्ट शुक्ल पक्ष से स्टार्ट कर दीजिएगा, ये आपके मैरिड लाइफ को बेहतर करने के लिए होता है, ठीक है। चलो अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट चार्ट पे, चलते हैं, देखते हैं किसका क्वेश्चन है। चलिए, तो अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ आगे देखते हैं, अंजलि जी कह रहे हैं मेरे बारे में बताइए, मेरी शादी कब होगी। लेकिन आपका डिटेल कहाँ है, इसमें आपका डिटेल चाहिए ना, आपका बर्थ डिटेल बहुत ज़रूरी होता है। बर्थ डिटेल के बिना कैसे देखेंगे हम, है ना। चलो एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे जयंती जी का जो क्वेश्चन है, इन्होंने पूछा है कि मेरे बारे में बता दीजिए। इनको बोला गया था एक बार कि पढ़ाई को लेके दिक्कत होगी, और इन्होंने पढ़ाई के लिए दिक्कत फेस किया था। तो चलिए, जयंती जी का चार्ट है हम लोग के पास, अब चलते हैं, देख लेते हैं इस बीच इनके लिए क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, ठीक है। जयंती जी, वैसे तो हम आपको बता दें कि आप हमारे जो वीडियोज़ आते हैं मंथली वीडियोज़, उनको देखेंगे तो भी पता चल जाएगा, क्योंकि ये चीज़ जो है ना, ये गोचर से बताई गई है। तो अगर आप इसको देख लेते हो तो आपको बहुत कुछ वहीं पे क्लियर हो जाएगा कि क्यों हो रहा, कैसे हो रहा, ठीक है। तो गोचर वीडियो ज़रूर देखिएगा, लेकिन फिर भी आइए हम एक बार आपको थोड़ा इसका बता देते हैं। तो देखो जयंती, ये आपका चार्ट है जिसमें हमने गोचर निकाला हुआ है। अब गोचर में ये दिख रहा है कि हाँ, ये पढ़ाई के लिए एक अच्छा समय माना जाएगा अगर हम 9 लेके चल रहे हैं। आपको मालूम ही होगा आपका लगन बहुत ही कमज़ोर है, तो इसको पढ़ाई करने में हमेशा ही दिक्कत होती है। मन जल्दी एक जगह पे नहीं लगता, बहुत सारी चीज़ों में मन विचलित होता है, कभी कुछ करने का कभी कुछ करने का मन होगा। किसी एक चीज़ में लगे रहेंगे तो सडनली कुछ और याद आ जाएगा, आपको वो करने का मन होने लगेगा। कुछ काम करेंगे वो बहुत लंबा खींच देंगे, आप जो चीज़ 1 घंटे में होना चाहिए उसको 2 दिन तक करेंगे। तो इसलिए आपके पास काम इकट्ठे हो रहे हैं, चीज़ें ख़राब हो रही है, मन एक जगह नहीं रुक पा रहा है। एक चीज़ में आपको रुकने में हमेशा बार बार दिक्कत होगी, लेकिन इस समय इसको पढ़ने के लिए एक बहुत अच्छा समय माना जाता है, ठीक है। चलो, अगर मान लो कि आपके चार्ट में हमने कहा कि थोड़ा चेंजेस किए समय की वजह से, क्योंकि आपका लगन बहुत कमज़ोर है, तो इस वजह से अगर थोड़ा चेंजेस आएगा तो आपको ये देखने को मिलेगा कि पिछले 20 दिनों में, 20-25 दिनों में, और आगे भी अभी 10 दिन का अप्रॉक्स मान लो आप, कि 10 दिन में अगर आपकी तबीयत ख़राब हुई थी या हुईगी, ठीक है, या पित्त संबंधी समस्या हो जाए या फीवर हो जाए, तो आप समझना कि आपके चार्ट में थोड़ा बदलाव किया गया है। इसके अलावा अगर इस बीच आपको खांसी हो जाए,
कफ हो जाए तो जो आपका समय हमें दिया गया था उसी पे ही आगे बढ़ना है। खैर आ जाते हैं, बात करते हैं। तो पिछले 1 मंथ से अभी भी पढ़ाई में आपको बहुत मन नहीं लगेगा और अभी ये कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। कुछ टाइम तक अभी लगातार आपको पढ़ाई में दिक्कत आती रहेगी। 1 महीने बाद आपको पित्त संबंधी समस्या का आना भी देखने को मिलेगा। अगर ऐसा होगा तो भी आप बताइएगा। तो ये भी आपके लिए एक चीज़ बताया जा रहा है कि भाई इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। शादी, आपके डेली का लाइफ स्टाइल, इस पे भी इम्पैक्ट पड़ता हुआ आपको दिखाई देगा। अगर किसी पर्सन से बातचीत करते हैं और वो मिलने के लिए बोले तो इस समय मिलना नहीं, क्योंकि ये थोड़ा बेहतर समय आपका नहीं चल रहा है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अपने हेल्थ को लेकर ध्यान रखें। थोड़ा सा मेडिटेशन की ज़रूरत है आपको और मंत्र जाप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको, ठीक है। हाँ, गुरु का और मंगल का दोनों का आप पाठ करते हो या मंत्र पढ़ते हो तो आपका मेडिटेट करने की क्षमता, किसी काम में रुकने की क्षमता, ये दोनों बढ़िया होता जाता है। गुरु का बीज मंत्र आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। पीले कपड़ों का प्रयोग बढ़ाइए, गुरु का बीज मंत्र करिए, नहाते समय हल्दी डाल दिया करिए। कैसे भी आपको गुरु को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। जितना अच्छा रखेंगे गुरु को उतना होगा आपको फ़ायदा। बुध अच्छा है, इसका आपको फ़ायदा मिलना चाहिए, लेकिन क्योंकि लग्नेश ही आपके नीच हो गए हैं तो ये व्यवहार को भी दिक्कत करता है और आपको किसी भी चीज़ में रुकने के लिए भी दिक्कत करता है, ठीक है। चलिए चलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए कार्तिक जी के बारे में भी देख लेते हैं। कार्तिक जी जो हैं 2007 बर्थ हैं, अभी 19 साल के भी है ना, और छोटे हो अभी आप लोग। और आप लोग इतने समय में अभी इतना परेशान हो गए हो रिलेशनशिप को लेके, बताओ क्या डरने की बात है। पूरी ज़िंदगी पर पड़ी हुई है, करियर सेट कर लीजिए तो फिर सब कोई आपके पीछे ही होगा। चलिए यहाँ पे आइए बात कर लेते हैं इनका। हम याद रखिए बहुत ज़्यादा प्यार व्यार की बातें और समय के साथ ही सब चीज़ें अच्छी लगती है, नहीं तो फिर बहुत मज़ा नहीं आता ये सब क्वेश्चन का जवाब देने में, ठीक है। हम पेड कंसल्टेंसी भी जल्दी इनका नहीं करते हैं। बट आइए चलिए चलते हैं, देखते हैं। आप ये जान सकते हो कहाँ समय स्पेंड करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, क्या आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। गर्ल्स बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं इससे रिलेटेड, उनको हम गाइड कर देते हैं कि क्या पर्सन सही है कि नहीं, कहीं आप टाइम ज़्यादा तो नहीं दे रहे हो, किस में ज़्यादा अच्छा टाइम देना चाहिए, ये सारी चीज़ें। आइए देख लेते हैं कार्तिक के क्वेश्चन को भी, स्टार्ट करते हैं इनके चार्ट को। तो चलिए ये है कार्तिक जी के चार्ट को स्टार्ट करते हैं। चलिए इनका बहुत बढ़िया चार्ट है। लग्न में बुध उच्च का होके बैठा हुआ है, बहुत अच्छा। सूर्य की स्थिति भी बहुत बढ़िया है, ये बहुत अच्छी कुंडली हो गई है। देखिए बुध उच्च का होके, सूर्य स्वराशि होके, चंद्रमा उच्च का होके मंगल के साथ, बहुत बढ़िया। देखो आप बहुत अच्छा पैसा बनाने वाले हो, ठीक है, बहुत अच्छा आप पैसा बनाओगे। गवर्नमेंट जॉब से जुड़ने के लिए एक बहुत अच्छी कुंडली है। समय को ना बेकार करो आप, आपका जो समय है वो बहुत बहुमूल्य है, क्योंकि ये कुंडली साधारण नहीं है। कन्फर्म है कि आप नाम, पैसा, शोहरत सब कमाने वाले हो। हंसने खेलने वाले बच्चे हैं, हमेशा ठहाके मारकर हंसोगे, एज से हमेशा आप कम दिखोगे। लाइफ में प्यार की अब लाइफ में कभी भी कमी नहीं होने वाली, आपके लाइफ में प्यार बहुत आसानी से आएगा। पढ़ने लिखने पे ध्यान दीजिए, ज़बरदस्त कुंडली है और आप बहुत अच्छा करोगे, इसका तो हम आपको रिटर्न दे सकते हैं। ज़बरदस्त कुंडली है। गवर्नमेंट जॉब से जुड़ जाइए, ये आपको गवर्नमेंट जॉब देगी कुंडली, ठीक है। अपने समय को लेकर थोड़ा सा आपको परेशान रहेंगे, क्योंकि यहाँ शनि केतु है, तो अपने निद्रा को, रात्रि के समय को भी बहुत अच्छे से मैनेज करिए। सही टाइम पे सोइए, सही टाइम पे जगिए, ठीक है। और चलो ओवरऑल देखो बहुत बढ़िया चार्ट कहेंगे इसको। यहाँ से देखो, यहाँ पे उच्च का गुरु की दृष्टि बन रही है, शुक्र बैठे हुए हैं यहाँ पे। इस घर के स्वामी जो हैं चंद्रमा उच्च के होके भाग्य में बैठे हैं, बहुत अच्छी कुंडली। पैसा बहुत बढ़िया दिखा रहा है इनका। इसके अलावा आप इस घर में देखो गर्मी बहुत बढ़ गई है, सूर्य है, शनि है, के ये आपके मंगल है, तो चाचा लोगों की फैमिली से, फिर मामी को थोड़ा सा यहाँ पे तकलीफ़ आते हुए दिख रहा है। ओवरऑल चार्ट बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा, ठीक है। और फिर यहाँ पे आते हैं बुध का उच्च का हो जाना, जो कर्म का स्वामी है, उच्च का होके बैठा हुआ है, यानी कि इनका डाटा पे, नंबर्स पे, आईटी सेक्टर में, इन सब में बहुत अच्छा कंट्रोल रहेगा। नंबर्स पे कह लो ओवरऑल बहुत अच्छा कंट्रोल देखने को मिल रहा है। ऑलरेडी इनको आप देख रहे हो कि गुरु उच्च का प्रभाव देते हुए दिख रहा है, टीचिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। मंगल कहाँ गए, मंगल यहाँ है, 1 2 3 7 1 8, चलो बहुत बढ़िया। चंद्रमा भी उच्च का होके बैठा है, यानी कि आपको देखो हर एक मामले में इसको बहुत बढ़िया चार्ट कहेंगे।
क्या कोई दिक्कत है जो आपको कुछ करने से रोक ले? तो नहीं, बस एक ही है कि ये जो शुक्र है वक्री हो रहे हैं। अगर वक्री हो रहे हैं तो यहाँ आएंगे, नहीं तो यहाँ पे वैसे भी अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ है ना, तो ये लव लाइफ को देख लेते हैं। और लव लाइफ में शुक्र आ जाए तो भाई बहुत ज़्यादा लोग आते हैं आपकी लाइफ में, इस वजह से आपको दिक्कत होती रहेगी। तो खैर इस पे कंट्रोल करिए। ओवरऑल चार्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा करेंगे आप, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके क्वेश्चन पे अब आ जाते हैं। समय नहीं ख़राब करिएगा। देखिए मंगल का समय चल रहा है आपका। मंगल में भी अगर बात करें तो शुक्र का ही चल रहा है। अगर शुक्र मंगल आ गया तो यानी आपके लाइफ में प्यार के बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन हो गया है। राहु आ गया तो धोखा हो जाएगा। तो देखो अभी 2026 के दूसरे महीने तक आपको धोखा मिलने के प्रबल संकेत है। आपने इसको झेला है, निकाला है, या आप मान लो कि यहीं पे आपके रिश्ते जो थे वो ख़राब हो गए हैं। अब आगे बढ़ने का आप बहुत ज़्यादा प्रयास ना करिए, अपने करियर पे फोकस करिए, यहाँ चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं। अब आइए बात करते हैं, तीसरा महीना गया आपका, छठे महीने में आ जाते हैं। यहाँ पे देखें तो यहाँ मंगल शुक्र शनि के साथ है। कुछ बुरी चीज़ें आपको फेस करना पड़ेगा अपने लव लाइफ में ही, क्योंकि शनि का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, यानी कुछ नीचता आपके लवर के थ्रू करने को देखने को मिलेगा। ये एक टाइम पीरियड आपके लिए बहुत बेहतर जाने वाला है, ये बहुत अच्छा समय रहेगा। यहाँ से आपकी चीज़ें सुधरनी चालू हो जाएंगी। इसी शनि में आपको समझ डेवलप हो जाएगा, यहाँ से चीज़ें बेहतर होने लगेंगी, ठीक है। और ये बहुत अच्छा समय, यहाँ पे एक अच्छा समय देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आएंगे 10, 11, 12, 1, 2 शुक्र का समय। चंद्रमा कहाँ गए? यहाँ चले हैं। 2025 के 9वें 11वें महीने में ये बहुत अच्छा समय था। तो ओवरऑल कहा जाए तो अभी ठीक है, लेकिन आपके यहाँ पे चीज़ें लव लाइफ से रिलेटेड चीज़ें ख़राब हो गई हैं, धोखा मिल चुका है यहाँ पे। यानी 2025 का एंड हो रहा था 2026 का फरवरी तक, ठीक है। इसके बाद चीज़ों को आप काट रहे हो, संभालने की कोशिश करो। यहाँ बहुत ज़्यादा समझ डेवलप हुआ कि नहीं करना है, अब आगे नहीं बढ़ना चाहिए और आपको छोड़ना भी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो बुध आएगा ना, तो ये आपको एक नया कह सकते हो दुनिया में लेके जाएगा। ये टाइम पीरियड आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है, एक नई शुरुआत के लिए एक बढ़िया समय साबित होगा, ठीक है। आपके लिए जो सबसे अच्छे समय में रहेंगे, देखिए ये आपका शुक्र का पीरियड ही चल रहा है। शुक्र में एक आपने चंद्रमा हमने देखा है, वो बहुत अच्छा समय था आपके लिए। ऐसे चीज़ों में आपको ध्यान देना। देखिए सूर्य का जो समय आएगा, इसमें आप थोड़े बेचैन ज़्यादा रहोगे, गुस्सा ज़्यादा होगा, झगड़ा झंझट ज़्यादा होगा, लेकिन इस टाइम पीरियड को समझिएगा, ये आपके लिए आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव लाने के लिए पुश करेगा। यानी कि आपको बार बार कहेगा अपनी स्टेबिलिटी पे, अपने सोसाइटी में अपने रिस्पेक्ट के लिए, इन सब चीज़ों की तरफ आपको बार बार खींच के लेके जाएगा। ये टाइम पीरियड आपका बहुत बढ़िया जाने वाला है। अगर आपने इसमें मेहनत कर दिया तो ये ज़बरदस्त समय आपको देखने को मिलेगा। चलो ठीक है, तो आपकी लव लाइफ की जो आपने क्वेश्चन पूछा है वो बिल्कुल सही बात है और वो चीज़ें आपके दिख रही है, क्योंकि धोखा वाला राहु जो है एक्टिव हो गया था। शनि के साथ भी थे और शुक्र के साथ भी थे, मंगल भी थे उस समय। उससे पहले शुक्र राहु आ गए थे, तो प्रॉब्लम दिखते हुए मिल गया था, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब आते हैं दूसरे पे। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, यहाँ पे आप देखो बहुत अच्छी चीज़ पूछा गया है। देखो ऐसे क्वेश्चन देखना भी अच्छा लगता है जब कोई पर्सन अपने करियर के लिए, बिजनेस के लिए, वेल्थ के लिए कुछ बहुत सामान्य क्वेश्चन जो कि लगे कि हाँ भाई पर्सन बढ़ने की कोशिश में। यहाँ पे देखिए इन्होंने कहा है 10 अप्रैल 2001 इनका बर्थ है, 8:45 AM है, गुजरात के। और ये कह रहे स्टेट पीसीएस देने की कोशिश में है, कैसा रहेगा, ठीक है, कितना चांस है होने का, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। चलिए तो ये हम लोगों ने डिटेल लिख दिया, इन्होंने नाम नहीं लिखा था तो इनका जो नाम उनका दिख रहा है वही लिख दिया हमने, कोई बड़ी बात नहीं है इससे, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करेंगे, सारे अगर डिटेल है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, सही है ना। चलिए देखिए एक पहली चीज़ तो दिख रही है, लगन में ही शनि बैठे हैं, यानी आपका कुछ हद तक ये बातें ठीक है जो आपका क्वेश्चन है, काफ़ी हद तक। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बुध तो इनका ख़राब है ना, इनका वाणी भाव ख़राब होगा। ये थोड़ी गलत तरीके से बातचीत करना, बहुत ज़्यादा पैसों का एक्सपेंसेस, खर्चे बहुत ज़्यादा होता होगा इनका, और गलत भाषा का प्रयोग कर लेना, ये सब चीज़ें दिखती होंगी। इसके अलावा क्योंकि एक बहुत अच्छा योग भी होता है ये, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या हुआ, शुक्र तो आपके उच्च के हैं, बुध आपके ख़राब है, लेकिन साथ बैठे इसलिए काफ़ी कुछ कैंसिल होता है। पैसा कमाने के लिए कह रहा है कि हाँ ये एक अच्छा चार्ट है, पैसा कमाएगा। इसके अलावा विभाग क्या दिख रहा है, तो शनि और मंगल यानी डिफेंस से रिलेटेड चीज़ें इनकी लाइफ में होते दिख रही हैं। एक दिक्कत जो आएगा इनको, अपने काम में लगातार बैठ के कुछ भी करने में ये दिक्कत आपको आएगा, क्योंकि आपका जो
लगन है बहुत कमज़ोर हो गया है, तो एक चीज़ में आप रुक नहीं पा रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ मन चल रहा है। अगर आप स्टे कर गए, एक चीज़ में रुक गए, तो ये आपको ग्रोथ दे देता है। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यही राहु जो है यहाँ पे एक ख़राब दृष्टि दे रहा है, तो एक आपके जॉब से रिलेटेड एक गैप भी क्रिएट करेगा, ठीक है। तो और इसके अलावा कि राहु से रिलेटेड कार्य भी करवाना चाहेगा। राहु भी पुलिस प्रशासन के लिए जाने जाते हैं, राजनीति के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे चंद्रमा बैठा है जो कि पेपर वर्क भी करने को कह रहा है कि आपके कार्यों में पेपर वर्क भी इन्वॉल्व हो रहा है, दिमाग का काम इन्वॉल्व हो रहा है, तो बिल्कुल आप जा सकते हो। आप जिनने जो कहा है स्टेट पीसीएस के लिए, उसके चांसेस बेहतर बन रहे हैं। एक उपाय आपके लिए हम बता दे रहे हैं जिससे कि चीज़ें आपके लाइफ में थोड़ा और बेहतर हो जाए। चलिए, आपको शुक्र का बीज मंत्र करना है और सूर्य का बीज मंत्र करना है। शुक्र, सूर्य और बुध, शुक्र, सूर्य और बुध, इन तीनों का बीज मंत्र करिएगा। शुक्र, सूर्य और बुध, इन तीनों का बीज मंत्र करिएगा, आपको बहुत लाभ होगा। और हाँ, आपके करियर में अच्छा ग्रोथ दिख रहा है अगर आपने खुद को स्टेबल करना सीख लिया, मतलब एक जगह पे रोकना खुद को सीख लिया और लग गए कि हमें बस तैयारी करनी है तो करनी है, तो आप निकाल ले जाओगे। क्योंकि चार्ट कुछ मामलों में बहुत ज़बरदस्त है। पैसा आपकी लाइफ में है, भाग्य का साथ शनि देगा। शनि कैसे देते हैं? मेहनत करके देते हैं, ठीक है, लेकिन भाग्य का साथ आपको मिलेगा, ठीक है। वाणी पे कंट्रोल करिए, बहुत ज़्यादा ना बोला करिए। लगन का गुरु आपको गाइड कर रहा है, ठीक है। बड़ों की बातों को सुना करें, बीच में बात ना काटा करें, आपकी ये एक आदत है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है सिया जी का। फिर से ऐश्वर्या सिया जी कह रहे हैं कि क्या ये चैनल बना सकते हैं। चलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आइए देख लेते हैं। बहुत मोस्ट ऑफ द पर्सन ये पूछते हैं कि यूट्यूब चैनल कैसे दिखता है। 12वें घर में जब आपका बुध, चंद्रमा, शुक्र ये लोग आते हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं ये तीनों प्लैनेट की कोई चैनल बनाया जाए, लोगों से संपर्क किया जाए। चलिए आइए देखते हैं क्या दिख रहा है आपके में। चलो, अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत बढ़िया दिख गई है। क्या जो हमने जैसे कहा था आपको कि इनके 12वें घर में कौन मिल गया है? चंद्रमा, यानी हाँ बिल्कुल इनका क्वेश्चन ठीक है। लेकिन चंद्रमा जो है ना, मन है, यानी मन तो अभी जा रहा है। क्या कर्म जा रहा है? कर्म के बारे में बात करते हैं कि कर्म कितना अच्छा जा रहा है। कर्म अपने से पंचम जा रहा है, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब क्या काम कर रहा है? तो भाई यहाँ से गुरु को देखिए, गुरु भी इस घर को देख रहा है ना, गुरु इस घर को भी देख रहा है और गुरु इस घर को भी देख रहा है, यानी कर्म वाले स्वामी को भी देख रहा है, ठीक है, वेरी गुड, कर सकते हैं। देखो, आपको आपके पिताजी से, बॉस से, इन सब चीज़ों से बनने में थोड़ी दिक्कत आती है, जल्दी आप किसी की सुन नहीं पाते हैं। आपको पहले भी इसके बारे में डिटेल में बताया गया है। गुस्से पे कंट्रोल करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब किस तरीके के कार्य करना है? पहले तो गुरु का इन्वॉल्वमेंट है, यानी आपको रिलीजियस चीज़ें भी, आपको स्टोरी, रिलीजियस चीज़ें, इससे रिलेटेड चीज़ें अगर आप डालते हो तो आपकी ग्रोथ इसमें दिख रहा है। क्योंकि चंद्रमा लेके आया हुआ है, तो ये थोड़ा क्रिएटिव कार्यों के लिए जाना जाता है। क्रिएटिव काम, जो भी क्रिएटिव काम होंगे वो पसंद आएगा। साथ में उसका गुरु का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, यानी क्रिएटिव कार्य रिलेटेड टू रिलीजियस थिंग्स एंड नॉलेज, मतलब कुछ रिलीजियस भी हो, नॉलेज से बेस्ड भी हो और क्रिएटिव भी हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें मिला के आपके चार्ट में 12वां घर एक्टिव हो रहा है, ठीक है। 12वां घर के स्वामी कौन है? शुक्र राहु के साथ बैठे हैं, ठीक है, वेरी गुड। लेकिन ये कॉन्टिन्यूटी का ब्रेक कर रहा है, तो आपको ध्यान रखिएगा, थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा आपको, लेकिन आप कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी में अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि गुरु यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो आप एस्ट्रोलॉजी से भी रिलेटेड कार्य कर सकते हैं। अगर आपने या किसी को भी एस्ट्रोलॉजी सीखना होगा तो डेफिनेटली आ सकता है, ज्वाइन कर सकता है। कोर्स आप लोग के लिए अवेलेबल है, बहुत ही सही फीस में, क्योंकि हम चाह रहे ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीखें, ठीक है। तो यहाँ पे गुरु है, ये ऑकल्ट की तरफ इंटरेस्ट भी ले रखा है और यहाँ भी देख भी रहा है, ठीक है। तो ये चांसेस आपके बेहतर बना रहा है, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। फेमस होने के पॉइंट ऑफ व्यू से ना करना, क्योंकि शुक्र आपका राहु के साथ बैठा हुआ है, तो ख़राब लोग आपके लाइफ में ज़्यादा आते हैं, ठीक है। चलो अब चलते हैं आपके दूसरे लोगों के क्वेश्चन पे, देखते हैं और कौन है। चलिए अब देखते हैं जरा, बुलबुल जी का क्वेश्चन है, इनके शादी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अभी तो आप 2001 बर्थ है ना, चलो कोई नहीं, देख लेते हैं जरा एक बार इनका भी। तो देखिए, ये है बुलबुल जी का चार्ट, हमने पहले भी इनका चार्ट देखा हुआ है, इसलिए बना हुआ है, दिख रहा है आपको। शुक्र जो है इनके उच्च के होके बैठे हुए हैं, वेरी गुड। गलत लोगों से थोड़ा बचिएगा। वाणी भाव बहुत बढ़िया दिख रहा है इनका, बातचीत बहुत अच्छा दिख रहा है। प्यार में धोखा खाने का इनका चांसेस प्रबल है, थोड़ा समझदारी से काम करें। गलत लोगों से बच के रहेंगे, गलत लोग गलत आदतों में आपको लेके जा सकते हैं। झूठ, सही, गलत, इन सब का इनके पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। नॉलेज की ओर अट्रैक्ट होते हैं, बहुत बढ़िया।
ओवरऑल चार्ट को कहें तो बेहतर है। शनि का प्रभाव आपके पे भी दिख रहा है, यानी आपके लाइफ में भी अदर कास्ट कल्चर एज ग्रुप के लोग ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। गुस्सा पे थोड़ा कंट्रोल करिएगा। लगन में सूर्य मंगल और शनि की दृष्टि है, अपने व्यवहार पे ज़्यादा काम करिए। मोबाइल इंटरनेट का ये भी यूज़ करेगा, बहुत सारी प्रोफाइल बनाएगा, क्योंकि इनका भी बुधवार भी घर में बैठा हुआ है। चलिए अब इनका क्वेश्चन जो है शादी से रिलेटेड दिख रहा है कि योग तो बहुत अच्छे बन रहे हैं, 1 से 2 साल में इनके योग बहुत अच्छे बन गए हैं। चलिए देख लेते हैं कितने चांसेस हैं। अभी जो चल रहा है गुरु का ही चल रहा है, गुरु शादी करवा के ही मानता है, ठीक है। तो गुरु चल भी रहे हैं, गुरु में शनि चल रहे हैं अभी राइट नाउ। तो अभी देख लेते हैं, शनि के बाद बुध आएंगे, बुध इनके लिए बेहतर है, ठीक है। चलो अब बुध में कौन आ रहा है, शुक्र। देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छे योग बन रहे हैं आपके, ठीक है। ये योग आपका बहुत बढ़िया बन रहा है। एक यहाँ पे बातचीत अच्छा होने की संभावना है, एक शनि के टाइम में, ठीक है। तो ये 2 पीरियड है जिसमें आपके बहुत अच्छे योग बनते हुए दिख रहे हैं शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी। लेकिन ये 2 टाइम ज़्यादा बेहतर हो गए हैं आपके, ठीक है। एक 28 में योग बन रहा है, एक 27 में योग बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कोई चीज़ रोक रही है क्या इनके शादी को। राहु केतु ने आपके सारे ग्रह को बांधने की कोशिश किया है, ठीक है। इसके लिए पूजन आपको बताया गया होगा। और क्या चीज़ चल रहा है, सब कुछ बेहतर, वेरी गुड। अब देख लेते हैं ज़रा यहाँ कौन देख रहा है, यहाँ केतु देख रहा है, ठीक है। और कौन देख रहा है यहाँ पे, इस घर के स्वामी सूर्य हैं, लगन में गए हुए हैं। इस घर के स्वामी बुध हैं, 12वें में चले गए हैं, ठीक है। पर्सन को पहले से जानने की चांसेस दिख रहे हैं कि आप उनको पहले से जानते रहेंगे, ठीक है। बातचीत होकर आगे बढ़ने की संकेत है, यानी पहले वाले पड़ाव में बातचीत होने के संकेत बन रहे हैं और फिर आगे बात बढ़ेगी। इसमें आपके शनि का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। चलिए लाइक करके सब्सक्राइब करके शेयर करिएगा। अगर आप लोग एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो आप लोग को हमने जैसे बताया है, आप लोग के लिए बहुत अच्छे कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, ठीक है। आप लोग कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हो, पर्सनल कंसल्टेंसी ले सकते हैं, कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, सीखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, ठीक है। चलिए अब आगे मिलेंगे, फिर आप लोग के क्वेश्चंस लिए जाएंगे। अपने कमेंट करिए, अपने क्वेश्चन पूछिए। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय, नमस्ते और प्रणाम।